अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज के इस YouTube लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। पिछले लेक्चर में हमारा जाविया और जावियों की जोड़ियाँ ये सबक चल रहा था। इसमें हमने मुत्तसला जाविये की जोड़ी और मुकम्मिला जाविये की जोड़ी पढ़ चुके हैं। आज हम जावियों की जोड़ी की अगली जोड़ी देखेंगे। उससे पहले आप इस शक्ल पर गौर कीजिए और इस शक्ल को देखकर आप बताइए कि इसमें कौन सा जाविया बन रहा है, यानी जाविया ATB ये जाविये की कौन सी किस्म है। तो आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं जावियों की मुख्तलिफ किस्में, तो उसमें से आपने इस किस्म को भी पढ़ चुका है कि जब कोई जाविया बिल्कुल स्ट्रेट हो यानी एक सीधे खत बना हो तो वो जाविया कौन सा जाविया कहलाता है, उसे मुस्तकीम जाविया कहते हैं। तो यानी जाविया ATB कौन सा जाविया है, मुस्तकीम जाविया। मुस्तकीम यानी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। और उसकी पैमाइश कितनी होती है, मुस्तकीम जाविये की पैमाइश होती है 180 दर्जे, यानी जाविया ATB मुस्तकीम जाविया है। अब इस जाविये से ही हम हमारे जावियों की अगली जोड़ी है जिसका नाम है मुतम्मिम जाविया, ये पढ़ेंगे। मुतम्मिम जाविये को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हम इस जाविये की मदद से मुतम्मिम जाविये को समझेंगे। तो यहाँ पर जाविया ABC आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन सा जाविया, अभी हमने ऊपर देखा, ये मुस्तकीम जाविया है और इसकी पैमाइश कितनी है, 180 दर्जे। अब हम क्या करेंगे कि जाविये के नुक्ते रास, यहाँ पर नुक्ते रास कौन सा जाविये का B, इससे हम एक शुआ खींचेंगे। ठीक है, अब हमने इससे एक शुआ खींचे। शुआ BD की वजह से इस जाविये के दो हिस्से हो गए, यानी इसमें दो जाविये बन गए, एक जाविया ABD और दूसरा जाविया DBC। अब हम इन दोनों की पैमाइश देखेंगे कि इनकी पैमाइश कितनी है। तो हम चांदे की मदद से इन दोनों जावियों की पैमाइश देखेंगे। तो जाविया ABD की पैमाइश 120 दर्जे और जाविया DBC की पैमाइश है 60 दर्जे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जाविया ABD कितना है, 120 दर्जे और जाविया DBC है 60 दर्जे। अब अगर इनकी पैमाइश का मजमुआ करें, यानी ये दोनों जावियों को जमा करेंगे, तो इनका मजमुआ कितना होगा, 120 और 60 मिलाकर हुआ 180 दर्जे। अगर हम इन दोनों जावियों की पैमाइश को चांदे से नहीं नापते और बिना नापे भी मैं अगर आपसे पूछती कि जाविया ABD और जाविया DBC का मजमुआ कितना होगा, तब आप कहते कि ये दोनों मिलाकर ये ABC जाविया बन रहा है और इसकी पैमाइश कितनी थी, 180, यानी ये दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ हो रहा है 180। तो जब दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, वो एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जाविया ABD और जाविया DBC ये एक दूसरे के क्या है, मुतम्मिम जाविये हैं। तो मुतम्मिम जाविये के लिए आपको यही याद रखना है कि जिन दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, वो एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं। अब इसी चीज को हम एक मिसाल के जरिए समझेंगे। इस मिसाल में एक सवाल है, जेल की शक्ल में जावियों का मुशाहिदा कीजिए और चौकोनों में मुनासिब अदद लिखिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो जाविये बने हैं, एक जाविया है PQR और दूसरा जाविया है जाविया MNT। तो यहाँ पर हमको इनकी पैमाइश लिखनी है। मेजर एंगल PQR, इसका मतलब PQR जाविये की पैमाइश। तो यहाँ पर हमको इसको नापने की ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर इसकी पैमाइश दी है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 110 दर्जे। अब दूसरा जाविया है जाविया MNT। तो मेजर एंगल MNT यानी मेजर जाविया MNT की पैमाइश कितनी होगी, 70 दर्जे। यहाँ पर दिखाया गया, इसलिए इसको भी नापने की जरूरत नहीं है, 70 लिखाया हमने, लिख दिए। अब जाविया PQR और जाविया MNT दोनों की पैमाइशों को यहाँ पर जमा किया गया है। तो हम PQR है 110 और MNT है 70, दोनों को जमा करेंगे तो इसका मजमुआ कितना आया, 180 दर्जे। तो इसका मतलब
ये दोनों जाविये की पैमाइश को जमा करने पर जब मजमू 180 आ रहा है तो जाविया PQR और जाविया MNT एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये होंगे। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि इससे पहले जो हमने मिसाल हल की थी उसमें आपको ये दोनों जाविये एक ही खत पर बने हुए दिखाई दिए थे और इनका मजमुआ भी 180 आया था, लेकिन दूसरी मिसाल पर जाविये अलग अलग बने हुए और इनका मजमुआ भी 180 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुतम्मिम जाविये चाहे अलग अलग हो या चाहे एक ही खत पर बने हो यानी मुत्तसिल हो, जुड़े हुए हो, हमको सिर्फ उनकी पैमाइश के मजमुए पर ध्यान देना है। अगर वो मजमुआ 180 इस तरह से अलग अलग हो यानी ये गैर मुत्तसला जाविये हो और तब उनका मजमुआ 180 आए, या फिर वो मुत्तसला जाविये हो और उनका मजमुआ 180 आए, तो वो एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं। तो आपको मुतम्मिम जाविये की जोड़ी के लिए ध्यान देना है कि मुतम्मिम जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होना चाहिए, 180 दर्जे। अब हम मुतम्मिम जाविये पर मबनी मश्की सवालात का एक सवाल हल करेंगे। अब हम मश्की सवालात 17 का पहला सवाल देखेंगे। झेल में दिए हुए जावियों के मुतम्मिम जावियों की पैमाइशें लिखिए। यहाँ पर हमको कुछ जाविये की पैमाइश दी है अलग अलग दर्जे और उसका मुतम्मिम जाविया हमको मालूम करना है, हर एक का मुतम्मिम जाविया यानी कितना दर्जे होगा। तो हम सबसे पहली मिसाल इसमें से देखेंगे जिसकी पैमाइश दी है 15 दर्जे। तो हमको 15 दर्जे वाले मुतम्मिम जाविये की पैमाइश मालूम करनी है। तो इस मिसाल को भी हम जैसे इससे पहले हमने मुकम्मिला जाविये में किए थे उसी तरह इसको भी हल करना है कि हमको इसका मुतम्मिम जाविया नहीं मालूम है। तो हम सबसे पहले इसको फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए 15 दर्जे पैमाइश के मुतम्मिम जाविये की पैमाइश x दर्जे है। अब हमको इसका मुतम्मिम जाविया मिल गया। आपको पता है मुतम्मिम जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो हम 15 दर्जे और x ये दोनों को जमा करेंगे और इनका मजमुआ कितना लिखेंगे, 180 दर्जे। तो ये हमारी मसावात बन गई। अब मसावात के उसूलों पर अमल करते हुए हमको इसका हल करना है और x की कीमत निकालनी है। तो यहाँ पर ये दोनों के दरमियान जमा हो रहा है तो हमको मसावियत की तफरीकी खुसूसियत का इस्तेमाल करना होगा, यानी हमको 15 को दोनों तरफ क्या करना होगा, तफरीक करना होगा। तो 15 हमने यहाँ भी तफरीक किए और यहाँ भी किए, ये मसावात का उसूल है। अब ये जमा 15 और ये नफ़ी 15, तो 15 माइनस 15 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x। और यहाँ पर 180 में से हमने 15 को नफ़ी किए तो कितना आया, 165 दर्जे। इसका मतलब 15 दर्जे के मुतम्मिम जाविये की पैमाइश कितनी होगी, 165 दर्जे। अब इसको आप तस्दीक भी कर सकते हो, 165 और 15 को जमा करो तो कितना आएगा मजमुआ, 180। इसका मतलब हमारा सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। अब इन मिसालों में से हम कौन सी मिसाल हल करना चाहेंगे, ये 7वां सवाल हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पैमाइश नंबर्स में देने की बजाय अल्फ़ाबेट में दी गई है। तो हम इसलिए ये मिसाल को हल करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हल करना है। हमको 7वां सवाल हमारा है, जाविये की पैमाइश a दर्जे दी गई हो तो उसके मुतम्मिम जाविये की पैमाइश मालूम करनी है। तो इसको भी हम फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि a दर्जे पैमाइश के मुतम्मिम जाविये की पैमाइश x दर्जे की जगह आप y दर्जे भी लिख सकते हो, आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। अब चूँकि मुतम्मिम जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे, तो वो यहाँ पर हमको ज़ाहिर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जाविया दिया गया है वो और जो हमने फ़र्ज़ किए हैं y, इन दोनों का मजमुआ कितना लिखेंगे, 180 दर्जे। अब ये भी हमारी मसावात बन गई। अब इसको भी इसी तरह हल करेंगे। यहाँ पर जमा है तो जमा का अपोजिट होता है नफ़ी, तो हमको मसावियत की तफरीकी खुसूसियत इस्तेमाल करनी होगी, यानी यहाँ पर भी a माइनस करेंगे तो मसावात के उसूल पर अमल करते हुए यहाँ पर से भी हमको a को नफ़ी करना होगा। अब ये प्लस a माइनस a, प्लस माइनस माइनस a में से a गया 0,
तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, y, और 180 में से a माइनस करना है। 180 और a माइनस नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो इसका मतलब a दर्जे के मुतम्मिन ज़ाविये की पैमाइश कितनी होगी, 180 नफी a। आया आपको समझ में? इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये बकिया जितने सवालात है इसको आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। शुक्रिया।